हेलो एवरीवन, डी फार्मेसी के सभी स्टूडेंट्स। ये सेकंड ईयर डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए वीडियो बनी है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड कि बच्चा इसे कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकता है। तो हम लोग इसके कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से है। डी फार्मेसी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री होती है उसमें टोटल 32 चैप्टर्स होते हैं आप लोगों के। तो उसमें क्या होता है 32 में से यार पहला तो इंट्रोडक्शन ही मान लो। दूसरा जो आपका होता है वो केमिकल नेमिंग होती है, मतलब रिंग्स रहेंगी और उनका केमिकल नेमिंग आपको बतानी पड़ेगी। तो ये 2 चैप्टर तो आप कट कर दीजिए। तो एक तरीके से मानो कि आपके पास सिलेबस में 30 चैप्टर्स बच जाते हैं। इसके अलावा तो आप कितने इफेक्टिव तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ये इस बुक के अंदर आप लोगों को जैसे पढ़ना होता है, मान लीजिए लोकल एनेस्थेटिक, तो आपको पहले ये पढ़ना होगा कि लोकल एनेस्थेटिक देने की जरूरत कब पड़ती है हमें। उसके बाद आप पढ़ोगे कि लोकल एनेस्थेटिक कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन सी ड्रग उस काम में ली जाती हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को स्टडी करना है उन ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेमिंग और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, और वो मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है। मान लीजिए कोई ऑइंटमेंट की फॉर्म में मिलता है, कोई स्प्रे की फॉर्म में मिलता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बच्चा पास होने के लिए पढ़े तो भी काम चलेगा और टॉप आने के लिए पढ़े वो भी, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं इसका लास्ट वाला आप चैप्टर देखिए, एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट, अब देखिए इस बुक में किस तरीके से चैप्टर्स को दिखाया गया है। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे। ये दिखा रखा है एंटी फंगल एजेंट। पहले आप लोगों को दिखाया जाएगा कि एंटी फंगल है वो इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है, फिर कितने तरीके का होता है, वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी के। फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, ये वो दवाइयां हैं एंटी फंगल एजेंट की तरह जो काम में ली जाती हैं। हमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए ये सारी दवाइयां काम में ली जाती हैं। फिर उसके बाद ये जितनी भी दवाइयां दे रखी हैं उनके सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी स्टोरेज, यूजेस, प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, ये सब आप लोगों को दिया गया है। इस बुक का जो सारा कंटेंट है वो सभी चैप्टर ठीक इसी तरीके से दे रखे हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, लोकल एनेस्थेटिक्स, जर्नल एनेस्थेटिक, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव। पहले आपको हिप्नोटिक्स और सेडेटिव का मतलब बताया जाएगा कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं, फिर इन्हें देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें। फिर उसके बाद कौन कौन सी दवाइयां होती हैं जो हिप्नोटिक और सेडेटिव की तरह हम काम में लेते हैं। ऐसे ही ये सारी चीजें दिखा रखी हैं। डायूरेटिक, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, विटामिन, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। और ये सारे ही चैप्टर हैं वो बहुत इजी टोन में हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको और एक हमारा दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके आप इन्हें बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। बच्चों को फार्मा केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन और मैं सबसे बड़े बेस्ट बात हम लोग आपको बताते हैं कि आप लोग जिस दौरान भी अपनी केमिस्ट्री लेके चलो सिर्फ ये वाली बुक ही प्रेफर करना। बिकॉज इस बुक में जो पैटर्न दे रखा है वो एक नोट्स टाइप पैटर्न दे रखा है, मतलब नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे को। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग क्यों काम में ली जाती हैं। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी दवाइयां उसके काम में ली जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो दवाइयां हैं उन सभी का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ब्रांड नेम, वो मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है। ये सभी चैप्टर एग्जैक्टली इसी टाइप से दे रखे हैं। तो बच्चे को नोट्स बनाने की जरूरत तो पड़नी नहीं है। एक्चुअल उसमें क्या पूछा जाता है, पेपर में क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए उस पर लिखा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देना है कि हमें जो कैंसरस सेल होती हैं, कैंसर बनाने वाली सेल जो होती हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग या एजेंट को काम में लेते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देना। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है, मतलब कौन कौन सी दवाइयां कैंसर को ठीक करने में काम आएंगी। फिर उसके बाद इसका कोई भी कंपाउंड, एनीथिंग एल्स जो आपको अच्छे से आता हो, उसकी ब्रांड नेम आपको बता देना है, प्रिपरेशन उसकी बता देनी है,
यूज क्या क्या है उसके, स्टोर किस फॉर्म में करके रखना और उसकी प्रॉपर्टीज बता देनी है। 5 नंबर में क्वेश्चन आए या 8 नंबर में क्वेश्चन आए, इतना बता देना इनफ होता है। और ये जो सारी बुक है वो ठीक इसी पैटर्न से दे रखी है। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कुछ भी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस वे से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायूरेटिक्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो पैटर्न है पर्टिकुलर वो यही है। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के अंदर आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बता देनी है, और उसके बाद उसका एक कंपाउंड एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आता है, तो 10 नंबर में आपको एक की जगह 2 कंपाउंड एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो उस जगह पे आपको कंपाउंड एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन बता देना है उसका, और फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बता देनी है कि डायूरेटिक्स हमारी कौन कौन सी दवाइयां काम में ली जाती हैं। इसमें ओवरऑल जो हमारे 32 चैप्टर्स हैं उसमें से पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, जो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में सिर्फ ये बताया है कि फार्मा केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, उसकी एक डेफिनेशन बताई गई है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। उसके बाद केमिकल नेमिंग ऑफ ड्रग, इसके अंदर आपकी बेसिक रिंग्स आएंगी। तरीके से देखा जाए तो आपके पास 30 चैप्टर और बचते हैं। 30 चैप्टर में आपको सेम पैटर्न सेम तरीके से अपना के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। आई एम 100% श्योर कि आपके मार्क्स काटने वाला कोई नहीं होने वाला।